आज हम गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। तो गोलीय दर्पणों के सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गोलीय दर्पणों के लिए दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी चिन्ह हम कैसे लेते हैं, इसके लिए चार मुख्य बातें हैं कि हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। दूसरा नियम, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। जैसे ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ध्रुव क्या बनाता है, दर्पण का मध्य बिंदु। तो ये दर्पण का एक ध्रुव है और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो ये दर्पण का परावर्तक तल हुआ। तो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, इधर वस्तु रखी जाएगी, यहां से वस्तु से किरणें जाएंगी। दूरी कहाँ से नापेंगी? दूसरा नियम कहता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, चाहे वो दूरियां इधर को नापी जाए, चाहे दूरियां वो इधर को नापी जाए। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। तीसरी बात, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्रुव है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी दर्पण की ओर। तो ये दूरी जब नापेंगे, देखिए आप सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अब यहाँ से वस्तु तक की दूरी नापनी है तो हम इधर को चल करके आएंगे। तो किरण हमारी इधर जा रही थी, हम विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो ये दूरी हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। अगर हम इधर को नापेंगे आपतित किरण की दिशा में तो वो दूरियां धनात्मक होंगी। ऐसे ही तीसरी चौथी बात, मुख्य अक्ष के ऊपर चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लगेगी। ये मुख्य अक्ष है हमारा, इसके ऊपर ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु की लंबाई ऊपर लेंगे तो धनात्मक होगी और इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा या वस्तु होगी तो उसकी लंबाई ऋणात्मक लगेगी। तो ये चार बातें हमें याद रखनी है। तो आगे एक विशेष बात याद रखनी है कि दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव हम क्या माना करेंगे, u। दर्पण से वस्तु की दूरी को u मानेंगे। तो ये दर्पण है, ये वस्तु है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी हमारी u। लेकिन ये कैसी होगी, धन की या ऋण की? तो किरण हमारी इधर जा रही है, यहाँ से नाप करके लाएंगे, विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो कैसी होगी दूरी, ऋणात्मक होगी। ऐसे ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या मानेंगे, v। वक्रता त्रिज्या को क्या मानेंगे, r। और फोकस दूरी f। ये चार बातें हमें याद रखनी है। संकेत है कि दर्पण से वस्तु की दूरी को u माना करेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v मानेंगे, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर, फोकस दूरी को f कहते हैं, वक्रता त्रिज्या r, तो f बराबर हो गया r/2 या r बराबर हो गया हमारा 2f। तो ये वाला बिंदु हमें याद रखना है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये चिन्ह परिपाटी हमें बहुत ही काम की है। जब तक ये चिन्ह परिपाटी नहीं मालूम होगी ना तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे और ना हम इसके डेरिवेट कर पाएंगे। आप चाहते हैं इनके लिए, प्रतिबिंब के लिए सूत्र बनाएंगे, दर्पण के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। आप देखिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन करेंगे। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये कोई एक अवतल दर्पण है, एस पी एस डैश,
इसके सामने ही मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी, कोई वस्तु रखी है। ये इसका वक्रता केंद्र और ये फोकस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिबिंब बनने के नियम, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, ये वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के अवश्य जाती है। तो ये फोकस से होकर के चली गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई, ये वक्रता केंद्र से गई और परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस आ जाती है। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के द्वारा हमने प्रतिबिंब बना लिया। अब इसे सूत्र को निकालते हैं तो लिखेंगे, माना एस पी एस डैश अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी रखी है और जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। ये तो हमने प्रतिबिंब बना लिया। अब क्या किया कि ये दर्पण है और दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, ये वाली दूरी अभी बताई थी मैंने, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहेंगे, लेकिन काय की होगी, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, माइनस की होगी। और ये प्रतिबिंब है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और ये वक्रता त्रिज्या है, c से लेके p तक होगी, ये फोकस दूरी होगी f से लेके p तक। तो माना दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस u, प्रतिबिंब की दूरी माइनस v और वक्रता त्रिज्या माइनस r, फोकस दूरी माइनस, सब माइनस की होगी, माइनस है। सभी दूरियां ध्रुव से विपरीत दिशा में, आपतित किरण इधर को जा रही है, हम सभी दूरियां यहाँ से नाप के यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, सब दूरियां विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। अतः ये चारों दूरियां हमारी ऋणात्मक होंगी। अब देखिए, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुज हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, और एक इसके सामने वाला जो गोले मैंने बना दिए हैं इसमें, अर्थात त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज दूसरा ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं, अर्थात पहले की भुजा लंब हो गया ए बी बटे इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर पहले का आधार ए सी बटे दूसरे त्रिभुज का आधार ए डैश सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल दिया एम एन, ये एम एन एक लंब डाल दिया। तो अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, अर्थात बड़ा बड़ा त्रिभुज एफ एन एम, एम एन एफ, अब त्रिभुज एम एन एफ तथा दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ,
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये भी कैसे हैं हमारे समरूप हैं। समरूप त्रिभुज कैसे कहते हैं कि जब दो त्रिभुजों में कोई से दो अंग बराबर हो जाए तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे जिन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये देखिए, ये 90 अंश तो ये भी 90 अंश, और ये सामने सामने के शीर्षामुख कोण हैं, ये भी बराबर हो गए। तो इनमें जा त्रिभुज में और जा त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो ये समरूप हो गए। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है, इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, mn इसका लंब बटे इसका लंब, a डैश b डैश इसका आधार f से लेके n तक बटे इसका आधार a डैश f। परंतु क्या है कि ये देखिए ये दोनों समांतर हैं। जब समांतर रेखा है तो इसकी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए mn बराबर काय के होगा AB के। जब mn का मान रखेंगे तो ये हो गया AB बटे a डैश b डैश बराबर fn बटे a डैश f। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। समीकरण 1 व 2 से तो a डैश b डैश का मान इसमें रख दीजिए तो ये आएगा AC बटे a डैश c बराबर fn बटे a डैश f। ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या हुआ कि दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक छोटा है। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जैसे ये छोटा सा लिया तो यहाँ से लंब डालेंगे तो ये यहाँ आएगा, और यहाँ से लंब डालेंगे तो यहाँ आएगा, बहुत पास पहुंचा जाएगा तो ये n बिंदु सरक करके P पर पहुंच जाएगा। जब n बिंदु खिसक करके P पर होगा तो F से लेके n तक की दूरी को क्या कहेंगे, Fn बराबर जिस सड़क के P पर पहुंच जाएगा तो काय के बराबर हो जाएगी हमारी FP के। जब ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो गया हमारा AC बटे a डैश c बराबर FP बटे a डैश f। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब ये 4 वैल्यूज आ गई, अब इनके मान हमें तोड़ने हैं। परंतु अब देखिए इनके वैल्यूज निकालेंगे। परंतु AC बराबर, चित्र तो देखो, A से लेके C तक की दूरी, ये वाली दूरी कैसे निकलेगी कि A से लेके P तक की दूरी में से C से लेके P तक की दूरी घटा दें, अर्थात AP माइनस CP। AC की वैल्यू काय के बराबर हो गई AP माइनस CP, और जिसकी वैल्यू रखिए A से लेके P तक की दूरी कितनी है, देखो ये रही A से लेके P तक की दूरी माइनस u, और माइनस C से लेके P तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या होती है माइनस के r, अर्थात ये हो गया माइनस u प्लस r AC की वैल्यू। ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे a डैश c। अब चित्र में फिर देखें, a डैश से लेके c तक की दूरी निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, पूरी दूरी में से इसकी दूरी घटा देंगे, अर्थात a डैश c बराबर हो गया c से लेके p तक दूरी माइनस a डैश p। अब जरा फिर देखिए, यहीं से c से लेके p तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे माइनस r, और a से लेके p तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है माइनस के v, अर्थात माइनस r प्लस b। तीसरी बात देखें, F से लेके P तक की दूरी FP बराबर, F से लेके P तक की दूरी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं माइनस के F, और A डैश F बराबर काय के हुआ, ये वैल्यू निकालनी है A डैश F।
ए डैश एफ कैसे निकालेंगे? ए डैश पी में से एफ पी घटा देंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी, और ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा मान? तो ए डैश से लेकर के पी तक की दूरी देख लीजिए माइनस बी, और एफ से पी तक की दूरी माइनस एफ, अर्थात माइनस बी प्लस एफ। ये चारों मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में मान रखने पर ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस यू प्लस आर, ए डैश सी की वैल्यू निकाल ली है हमने माइनस आर प्लस बी, बराबर एफ पी की वैल्यू निकाली है माइनस एफ, और ए डैश एफ की वैल्यू निकाली है माइनस बी प्लस एफ। परंतु आर की वैल्यू अभी दिखाई थी, आर बराबर फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? आर बराबर 2f, परंतु आर बराबर होता है हमारा 2f। तो मान रखेंगे, इधर लिखते हैं, ये मान क्या आ जाएगा? माइनस के यू आर की जगह पे 2f माइनस के 2f प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ और माइनस बी प्लस एफ। अब क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया इसका, कैंची का गुणा किया हमने, तो क्या आएगा? इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, माइनस एफ का इसमें गुणा करेंगे 2f स्क्वायर माइनस बी एफ, और इधर लिख लिया मैंने माइनस यू प्लस 2f और माइनस बी प्लस एफ। गुणा करते हैं 2f स्क्वायर माइनस बी एफ, माइनस यू का बी में गुणा करेंगे, माइनस के बी में तो प्लस का हो गया यू बी, इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस यू एफ और माइनस के 2bf और प्लस के 2f स्क्वायर, दोनों ओर से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? माइनस के bf बराबर ub माइनस uf माइनस के 2bf। ये माइनस वालों को इधर ले आए, पक्षांतर किया हमने, तो इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये हो गया माइनस के bf प्लस के 2bf प्लस के uf बराबर इधर रह गया ub। 2bf में से एक bf घट गया तो क्या बचा? bf बचा प्लस के uf बराबर ub। अब दोनों ओर ubf से भाग दे दिया तो क्या आएगा? df बटे ubf प्लस के uf बटे ubf ub बटे ubf। काटिए, b से b कटा, f से f, u से u और f से f, एक एक बार कटेंगे, और ub से ub एक बार, तो 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, या 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र, पूरा प्रूफ किया हमने। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी इसी सूत्र का निर्माण करेंगे, वो अगले वीडियो में।